हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक थ्योरम है ये। इफ़ ए इज़ एन एन स्क्वेयर्ड मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी स्क्वेयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है एन है, ऑफ रैंक एन माइनस वन, और इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है एन माइनस वन है। ठीक है, आपके पास कोई स्क्वेयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है और उसकी रैंक एन माइनस वन है। जैसे कि अगर आपके पास जो स्क्वेयर मैट्रिक्स है वो 5x5 की है, मतलब 5x5 ऑर्डर की है, तो उसकी रैंक वहाँ पे 4 लेनी है फिर हमने। ठीक है ना, मतलब रैंक से एक कम, सॉरी, रैंक ऑर्डर से एक कम उसकी रैंक है। जैसे 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 4 रैंक है, 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 3 रैंक है। ठीक है ना। देन शो डैट एडजॉइंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो शो क्या करना कि जो मैट्रिक्स ए की एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ठीक है ना, एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होगी इस मैट्रिक्स की, वो क्या होएगी, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं, है ना, हमने निकाली हुई है पहले डिटरमिनेंट जब हमने निकाला था। फिर उसके बाद इन्वर्स पढ़े होंगे कि भाई इन्वर्स कैसे निकालते, 12th क्लास में भी। तो वहाँ पे एडजॉइंट का फार्मूला आपने सीखा होगा कि एडजॉइंट निकाला कैसे जाता है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, अगर ए कोई भी एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी रैंक एन माइनस वन है, तो इस मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स कभी भी नल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन या फिर प्रूफ। लेट ए बी एन एन स्क्वेयर्ड मैट्रिक्स। हमने मान लिया कि एक ऐसी मैट्रिक्स है, कोई भी एन ऑर्डर की स्क्वेयर मैट्रिक्स है। ठीक है, और हमने मान लिया जो ए की रैंक है वो कितनी है, एन माइनस वन इसकी रैंक है। ठीक है, अब रैंक की डेफिनेशन तो हम पढ़ के आए हुए हैं ना, अच्छे से हमने समझी है रैंक की डेफिनेशन होती क्या है। अब इसकी रैंक एन माइनस वन है, तो हम डेफिनेशन लगा देते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ रैंक, ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर एन ऑफ ए आर ज़ीरो। क्योंकि जितनी उसकी रैंक होती है उससे बड़े ऑर्डर के सारे माइनर ज़ीरो होते हैं, अगर माइनर एग्जिस्ट करे तो। ठीक है ना, अब यहाँ पे एन माइनस वन रैंक है, तो एन माइनस वन से बड़ा ऑर्डर क्या होएगा, एन ऑर्डर, है ना। और एन ऑर्डर का इसका एक ही माइनर निकलेगा इस मैट्रिक्स ए का, क्योंकि मैट्रिक्स कैसी है, एन ऑर्डर की है, तो एन ऑर्डर का केवल एक ही मैट्रिक्स निकलेगा उस केस में। ठीक है ना, अब एक ही माइनर होगा एन ऑर्डर का, जो कि क्या होएगा, ए का डिटर्मिनेंट होएगा, और वो किसके इक्वल होएगा, ज़ीरो के इक्वल। ये हमने क्यों लिखा, बाय द डेफिनेशन ऑफ रैंक। ठीक है, एंड देयर इज एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन। और डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, जितनी रैंक होती है उतने ऑर्डर का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो जरूर होता है। तो एटलीस्ट इसलिए यहाँ पे लिखा कम से कम वन माइनर ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन ऑफ ए विच इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है ना, तो ये हमने बस कुछ नहीं है, हमने डेफिनेशन ही लिखी है रैंक की। अब रैंक यहाँ पे एन माइनस वन है, तो एन माइनस वन के हिसाब से हमने क्या लिख दी, डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को हम दूसरे शब्दों में अगर बोले, इन अदर वर्ड्स वी कैन से देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्क्वेयर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन ऑफ ए हुज डिटर्मिनेंट इज नॉन ज़ीरो। ठीक है ना, तो यहाँ पे कम से कम एक स्क्वेयर सब मैट्रिक्स तो जरूर मिलेगी, मैट्रिक्स ए की सब मैट्रिक्स जो कि स्क्वेयर मैट्रिक्स होगी, और उसका ऑर्डर कितना होएगा, एन माइनस वन होएगा, और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। ठीक है ना, और एन ऑर्डर की जो स्क्वेयर सब मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो हमने जितना भी यहाँ तक लिखा है ये केवल हमने रैंक की डेफिनेशन से इम्प्लाई किया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एडजॉइंट के बारे में कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं एडजॉइंट क्या होता है, उसको निकालते कैसे हैं। नाउ कंसीडर एडजॉइंट ए। अब हमने क्या कंसीडर कर लिया, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एज वी नो डैट, हमें पता है एडजॉइंट निकाला कैसे जाता है। हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं सारे के सारे, और उनका फिर क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल लेंगे। जैसे स्मॉल ए वन वन का कोफैक्टर को हमने कैपिटल ए वन वन से डिनोट कर दिया, स्मॉल ए वन टू का कोफैक्टर को कैपिटल ए वन टू से, ये कोफैक्टर है कैपिटल ए वन एन का। ठीक है ना, इस तरीके से सारे एलिमेंटों के कोफैक्टर हमने लिखे हैं, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिखे हैं हर एक एलिमेंट के, और मैट्रिक्स बना के उस मैट्रिक्स का क्या कर देना है, ट्रांसपोज हमने करना है। ये जो मैट्रिक्स आएगी इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ए की एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है,
यहाँ पे ए आई जे क्या होता है, ए आई जे इज ए कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, ठीक है। अब हम प्रूफ क्या करने वाले हैं कि ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर की सारी एंट्रीज जीरो, ठीक है ना। और हमने शो क्या करना है कि ये नल मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर कम से कम एक एंट्री ऐसी जरूर मिले जो कि जीरो नहीं है, ठीक है ना। इसको नॉन नल दिखाना है तो कम से कम एक एलिमेंट तो इसके अंदर जरूर मिलेगा जो कि जीरो के इक्वल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर कम से कम कोई एक कोफैक्टर ऐसा जरूर दिखेगा यहाँ पे जो जीरो नहीं होगा। क्यों कोफैक्टर क्यों बोला हमने, क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। ये सारे कोफैक्टर में से कम एक कोफैक्टर ऐसा जरूर मिलेगा जो कि नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। अब ये कैसे इम्प्लाई करे कि कम से कम एक कोफैक्टर नॉन ज़ीरो है। एंड वी नो डैट इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ एन बाई एन, देखो अब कोफैक्टर कैसे निकलते हैं वो देखेंगे। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर एन बाई एन है, ठीक है ना, तो एडजॉइंट निकालते टाइम हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स को लिखते हैं। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं फिर, देन ईच कोफैक्टर इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ स्केयर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन। तो जैसे अगर आप एन ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रखी है आपने, तो जो कोफैक्टर निकलेंगे वो एन माइनस वन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स निकलेंगे। कैसे, जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3x3, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए है। अगर यहाँ पे मैं कोफैक्टर निकाल लूँगा, जैसे मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है कैपिटल A11, तो क्या करूँगा, फर्स्ट रो को कवर करूँगा, फर्स्ट कॉलन को कवर करूँगा, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, और बाहर क्या लिखूँगा, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है ना। अब डिटर्मिनेंट 5 6 8 9 का, 5 6 8 9, ठीक है ना। इसको माइनर बोलते हैं, जो ये 5 6 8 9 है ये क्या है, माइनर है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M11 से, माइनर ऑफ एलिमेंट A11। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर के साथ -1 की पावर I + j से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या आया, देखो ये तो सिंबल है जस्ट, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लगेगा, है ना, साइन, सॉरी साइन है ये तो, या तो प्लस का निशान आएगा या फिर माइनस का। अब ये कोफैक्टर ज़ीरो होगा या नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करता है, माइनर पे, है ना। तो अगर ये माइनर नॉन ज़ीरो है तो कोफैक्टर नॉन ज़ीरो, अगर ये माइनर ज़ीरो है तो कोफैक्टर भी ज़ीरो। अब ये अपने आप में ये क्या है, ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ना। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 लेता हूँ, तो उस टाइम पे जब मैं कोफैक्टर निकाल लूँगा, तो जितने भी कोफैक्टर मैं यहाँ पे निकाल लूँगा वो सारे क्या आएंगे, 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट ही तो निकलेंगे। जैसे इसका निकालना है तो इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे, क्या बचेगा 1 3 7 9। तो ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स का, 3 में से एक कम कर दो, यानी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो कोफैक्टर जो होता है किसी भी एन ऑर्डर की मैट्रिक्स के अंदर, जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो कोफैक्टर क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, कितने ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, n-1 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, ठीक है ना। ये कोफैक्टर की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है। और ये हम ऊपर स्टार इक्वेशन में क्या कह के आए थे कि रैंक n-1 होने के कारण कम से कम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स जरूर मिलेगी, एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स जरूर मिलेगी n-1 ऑर्डर की, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कोफैक्टर निकलता है वो भी किसका यूज़ करके निकलता, डिटर्मिनेंट का यूज़ करके निकलता, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा वैसे करेक्ट करना चाहिए। देन कोफैक्टर इज ए कोफैक्टर इज फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। कोफैक्टर इज find out with the help of डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर n-1, ठीक है ना। कि जो कोफैक्टर निकलते हैं वो n-1 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यूज करके निकलते हैं। अगर n-1 ऑर्डर की हर एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया तो हर एक कोफैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। बट अगर एक भी ऐसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल गई अगर आपको, कितने ऑर्डर की, n-1 ऑर्डर की, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट जिसका
नॉन ज़ीरो है, तो कम से कम एक कोफैक्टर ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कि ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट के उस डिटर्मिनेंट के आगे ही हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन लगा के कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऊपर रैंक n-1 होने के कारण हमें गारंटी है कि कम से कम एक एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स तो ज़रूर होगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा और वो n-1 ऑर्डर की होगी, ठीक है ना। तो उस केस में जो आपका जो कोफैक्टर निकलेगा वो भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। और वो जो कोफैक्टर्स निकलते हैं वही तो यहाँ पे एडजॉइंट में रखे जाते हैं। तो कम से कम एक कोफैक्टर नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब एडजॉइंट के अंदर की कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो है। और कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो तो मैट्रिक्स ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम स्टार वी कैन से देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कोफैक्टर से ए आई जे विच इज़ नॉन ज़ीरो एंड सो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हेंस प्रूव्ड।